शिवसेना और कंगना रनौत की लड़ाई में सीएम उद्धव ठाकरे ने बीएमसी का सहारा लिया और कंगना से बदला लेने के लिए उनका ऑफिस तोड़वा दिया। बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठे। सरकार में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया था। वहीं विपक्षी दलों ने भी बीएमसी की जमकर आलोचना की। जब मामले में बीएमसी फंस गई तो शिवसेना ने अपना पल्ला झाड़ लिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि बीएमसी की कार्रवाई से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पूरा देश जानता है कि बीएमसी की कार्रवाई उद्धव ठाकरे के कहने पर हुई थी और अब बीएमसी और कंगना की लड़ाई हाईकोर्ट में चल रही है। कंगना ने अपने ऑफिस तोड़ने के एवज में बीएमसी से 2 करोड़ मुआवजे की मांग की है। हालांकि अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन बीएमसी ने अब हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसके मुताबिक कंगना की याचिका निराधार है और उन्हें इस पर खुद जुर्माना देना चाहिए। इसमें कहा गया कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए, साथ ही कंगना पर जुर्माना लगना चाहिए। बीते दिनों बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की थी। उस दौरान अधिकारियों का कहना था कि उनके ऑफिस का जो हिस्सा अवैध निर्माण था उसे गिराया गया था। वहीं कंगना का कहना था कि उनके ऑफिस में कोई भी रेनोवेशन गलत ढंग से नहीं हुआ था। वहीं कंगना की याचिका पर सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि कंगना और उद्धव की लड़ाई में हाईकोर्ट का रोल भी अहम होने वाला है। अगर कोर्ट मानता है कि बीएमसी की कार्रवाई गलत है तो फिर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की भारी फजीहत होने वाली है। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई। कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए मानसून सत्र का मानो इंतजार कर रही थी। केंद्र सरकार को घेरने की जल्दबाजी में एक बार फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कराधान और अन्य विधिया विधेयक 2020 पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर सवाल उठाए। कुछ सदस्यों ने इस कोष को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में मिला देने का सुझाव दिया। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस विरोध के पीछे तर्क तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता था कि ईवीएम खराब है और कई चुनाव हार गए, फिर कहा कि जनधन खराब है, फिर कहा जीएसटी खराब है, 3 तलाक कानून खराब है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने कहा कि सच्चाई ये है कि विपक्ष की नीयत खराब है, इसीलिए उन्हें अच्छा काम भी खराब नजर आता है। ठाकुर ने कहा कि 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शाही हुकुम की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाने का आदेश दिया। उन्होंने दावा किया कि इस कोष का आज तक पंजीकरण नहीं कराया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसको विदेशी योगदान विनियमन संबंधी मंजूरी कैसे मिली। ठाकुर ने कहा कि अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ठाकुर ने नेहरू गांधी परिवार को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की, जिस पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि हमने एक भी असंसदीय असंवैधानिक बात नहीं की है, लेकिन ठाकुर सारा माहौल खराब कर दिया। लेकिन अनुराग ठाकुर ने सारा माहौल खराब कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पीएम केयर्स फंड की बात करते हुए कभी प्रधानमंत्री के लिए कुछ गलत नहीं कहा। मुंबई से खत्म होगा फिल्म उद्योग। मुंबई के फिल्म उद्योग पर योगी का बड़ा प्रहार। कंगना के अपमान का बदला लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब ग्रेटर नोएडा में बनेगी देश की नई फिल्म सिटी। महाराष्ट्र में बाहरियों पर हमला होना कोई नई बात नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा। महाराष्ट्र में बाहरियों पर हमेशा से अत्याचार होता रहा है और ये अत्याचार शिवसेना के गुंडे करते हैं और राज ठाकरे के गुंडे करते हैं। कभी उत्तर भारतीयों को पीटते हैं तो कभी लोगों को जलील करते हैं। बीते दिनों कंगना के साथ जो हुआ, उस दौरान भी शिवसेना सांसद और कंगना के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले संजय राउत ने यही कहा था कि मुंबई ने कंगना को बहुत कुछ दिया है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने मुंबई से फिल्म उद्योग को ही खत्म करने का प्लान तैयार किया है। ऐसा प्लान जिसके बाद अब फिल्म सिटी मुंबई नहीं, यूपी का ग्रेटर नोएडा होगा। दरअसल बीते दिनों लखनऊ में बैठक के दौरान योगी ने घोषणा की है कि देश में सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। प्रदेश ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक बेहतरीन फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। ये फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी उपयोगी प्रयास होगा। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। योगी की घोषणा के बाद शिवसेना के अत्याचार से पीड़ित अभिनेत्री कंगना रनौत का भी बयान आया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा की सराहना करती हूं। हमें फिल्म उद्योग में कई सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें एक बड़े फिल्म उद्योग की आवश्यकता है।
दिल्ली से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी ने यमुना प्राधिकरण की ओर से यूपी सरकार को नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के प्रस्ताव देने पर कहा कि अगर नोएडा में फिल्म सिटी बनती है तो इससे काफी ज्यादा विकास होगा। अगर नोएडा में फिल्म सिटी बनती है, इससे दुनिया का सिनेमा भारत में आएगा। तिवारी ने कहा कि फिल्म सिटी बने तो वहां पर सभी प्रकार की सुविधा हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग की हो या एडिटिंग की। इससे मुंबई जैसी फिल्म सिटी ही यूपी में हो जाएगी। हालांकि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर योगी ने एक बड़ी फिल्म सिटी यूपी में बना दिया तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इस बहाने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है और आगामी चुनाव में इस पर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। उन्होंने कहा, जागृत किसान जानता है कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी परवार। लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता ने पानी फेर दिया है। पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने कहा कि लोकसभा से पारित कृषि संबंधित अध्यादेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी थे और कांग्रेस विरोध का ढोंग कर रही है। संजय झा ने ट्वीट किया कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी अधिनियम के खत्म करने और कृषि उत्पादों को प्रतिबंधों से मुक्त करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादा अपने घोषणा पत्र में किया था वही मोदी सरकार ने पूरा किया है। झा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस दिखावे की राजनीति कर रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी लोकसभा से पास हुए किसान अध्यादेश को लेकर कहा था कि जो अध्यादेश बीजेपी ने पास कराया वो साल 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और अब पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने बीजेपी और मोदी की बातों में हामी भरकर कांग्रेस को झटका दे दिया है। अब देखना होगा कि संजय झा के पोल खोलने के बाद भी कृषि अध्यादेश पर कांग्रेस राजनीति करती है या चुप्पी साध लेगी। महाराष्ट्र सरकार के 60 पन्नों के नोटिस के बावजूद वरिष्ठ पत्रकार अर्नब का उद्धव सरकार पर हमला जारी है। उसी जोश उसी अंदाज में अर्नब अभी भी उद्धव ठाकरे को ललकार रहे हैं। बल्कि यूं कहे कि नोटिस के बाद अर्नब ने हमला और तेज कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय दिलाने की कसम खाने वाले अर्नब गोस्वामी अभी भी उद्धव सरकार से लड़ रहे हैं। मुंबई पुलिस की पोल खोलने में जुटे हैं। अपने शो पूछता है भारत के दौरान अर्नब ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार पर सुशांत केस में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन लोगों ने जानबूझकर सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की हत्या को आत्महत्या बताया है। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि दिशा और सुशांत की मौत से जुड़ा आज मैं वो सबूत लेकर सामने आया हूँ, जिसके बाद कोई भी ये झूठ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकता कि दिशा ने आत्महत्या की थी। मेरा सबूत आज गवाही देने वाला है कि दिशा की हत्या हुई है और इसका सीधा सीधा संबंध सुशांत केस के साथ है। दिशा की हत्या से पहले उसे प्रताड़ित किया गया था, उसके साथ मारपीट हुई थी, दिशा के शरीर पर चोट के निशान थे। इन सब सबूतों पर मुंबई पुलिस ने जानबूझकर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे से, अगर दिशा ने आत्महत्या की थी तो क्या उसने वो चोट के निशान खुद बना लिए थे? उद्धव जी, आप अपनी मुंबई पुलिस को बता दें कि अगर दिशा केस में और कोई झूठी कहानी बनानी हो तो बना ले, लेकिन सच बहुत जल्द सामने आने वाला है। आप लोग खुद को बचाने के लिए काम शुरू कर दीजिए। अर्नब ने कहा कि दिशा के मंगेतर रोहन राय, जिसे पूरा देश तलाश रहा है, उसे मुंबई पुलिस छिपा रही है। मुंबई पुलिस जानबूझ के ये नाटक कर रही है कि उन्हें नहीं पता रोहन राय कहाँ है। अनिल देशमुख जी, इसीलिए आप लोग रिपब्लिक भारत को बंद करना चाहते थे। सोनिया सेना वाले इसी कारण धमकी दे रहे थे केबल डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिपब्लिक न दिखाने की। मैं तो बस यही कहूंगा कि रोक सको तो रोक लो, मैं हर दिन आकर और नए सबूत दूंगा। उद्धव ठाकरे जी, आपको जो करना है कर लो, लेकिन सच देश की जनता के सामने आकर ही रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर सुशांत का एक और वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें वो दिशा की मौत के बाद काफी परेशान दिख रहे हैं। अब शक और गहरा हो गया कि दिशा और सुशांत की मौत में कोई तो कनेक्शन है। अब देखना होगा कि इसका पहले खुलासा जांच एजेंसी करती है या पत्रकार अर्नब गोस्वामी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।